नमस्कार। मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का चुना हुआ सेल्फ लेसन है मन की तपस्या। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मनः प्रसादा सौमित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। ये 5 मन की तपस्याएं हैं। प्रसन्न चित्त मन, विनम्र यानी कि सौम्य स्वभाव, वाणी पर संयम यानी मौन, मन पर पूर्ण नियंत्रण, भाव में शुद्धता या शुद्धिकरण। ये 5 ऐसे सद्गुण हैं जिससे मन की तपस्याएं अपने आप हो जाती हैं। आपको पता ही है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, दुनिया का सबसे घातक शत्रु आपका मन हो सकता है और सबसे प्रिय मित्र आपका मन हो सकता है। मित्र कैसे बनाएं? जीत कर। जीता हुआ मन मित्र बन जाता है और मन से हारे हुए मन आपका घातक से घातक शत्रु बन जाता है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत समानार्थी बातें कही गई हैं। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, अतः दोहराएंगे नहीं। अब आज हमने ये निर्णय किया है कि मॉडर्न साइकोलॉजी ने क्या शोध कार्य किए इन 5 सद्गुणों पर। मनः प्रसादा, चाहे इसको मन की प्रसन्नता या कृतज्ञता का भाव कहें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शोध कार्य में यह निष्कर्ष निकाला कि 28% तक तनाव कम हो सकता है यदि नियमित रूप से हम कृतज्ञता का जर्नल लिखें, और 25% तक आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है। भाई वाह। दूसरा गुण सौम्यत्वम यानी कि विनम्र स्वभाव। विनम्र स्वभाव से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध कार्य हुए और पाया कि कॉर्टिसोल कम बनता है जो लोग विनम्र लोग होते हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं और नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। ये किसी और नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध कार्य के निष्कर्ष हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के बारे में कहा जा सकता है कि सूक्ष्म में जो बात कही है, जो निष्कर्ष निकाला है, उसके बारे में अच्छी तरीके से ठोक बचा के कार्य किया गया होगा, शोध कार्य किया गया होगा। विस्तार से डिस्क्रिप्शन चैनल में इसका हम लिंक देंगे, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। मौन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया इटली ने निष्कर्ष निकाला कि हृदय गति बेहतर होती है, एंजाइटी तनाव कम होता है। जो लोग वाणी पर संयम रखते हैं, कम बोलते हैं या कुछ समय के लिए मौन रहते हैं। आत्मनिग्रह यानी कि सेल्फ कंट्रोल। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने निष्कर्ष निकाला है कि सफलता का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर अगर कुछ हो सकता है तो वो सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। इसके बारे में हमने एक बार प्रयोग की भी चर्चा की थी। 5वां भाव संशुद्धि इति एतत् तपसा मानसम उच्यते। इमोशनल प्यूरिफिकेशन यानी कि भाव शुद्धि। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध कार्य कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ 32% तक बेहतर हो सकता है यदि हम इसको इमोशनल रेगुलेशन या भाव शुद्धि करें, और इससे दूसरे भी फायदे हैं। नींद 40% तक
बेहतर की जा सकती है। तो शास्त्रों का ये ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के शोध के निष्कर्ष एक ही बात कहते हैं, मन को प्यारा मित्र बना ले। मन को कहीं आप घातक शत्रु ना बना बैठे। अप्रशिक्षित मन, अनट्रेन्ड माइंड, घातक शत्रु बन जाता है। इसका बड़ा अजीब सिद्धांत है कि यदि उसको जीत लिया तो वो प्यारा मित्र बन जाएगा, यदि उसने आपको जीत लिया तो घातक शत्रु बन जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, प्रेरणादायी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो बौद्धिक ज्ञान की बातें हैं, लेकिन हम जानते हैं बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए। तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, डे 1, डे 2 से लेकर के डे 7 तक इन 5 सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। आप बहुत निपुण हैं, ये कर सकते हैं। डायरी में डे 1 में 5 बिंदु लिखकर कोशिश करें। अभ्यास इसके लिए कुंजी है। आप